हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद गोपाल। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सोच रहे होंगे कि 12th के बाद अब क्या किया जाए। तो इसी बात को लेकर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। व्हाट इज़ बीएससी एग्रीकल्चर, तो हम लोग इसके बारे में फुली डिटेल्ड इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इस बात पर चर्चा करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जो आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। बीएससी एग्रीकल्चर, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसीजर, स्कोप, जॉब एंड सैलरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं व्हाट इज बीएससी एग्रीकल्चर। तो बीएससी एग्रीकल्चर इज ए 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम एंड इसके अंदर हम लोग एग्रीकल्चर एंड इससे रिलेटेड साइंस के बारे में स्टडी करते हैं। आसान भाषा में समझें तो हम लोग इसके अंदर कृषि और उससे संबंधित कृषि में होने वाली क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। एंड आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो नॉर्मल सी बात है कि इस कोर्स को करने के लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए, लेकिन आपको 12th क्लास किन सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी 12th क्लास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से हुई है तो भाई सोने पे सुहागा है। लेकिन क्या होता है कि बहुत से स्टेट्स के अंदर एंड बहुत से स्कूल्स में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है वो हमको 12th क्लास में नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आपने अपनी 12th क्लास बायो या मैथ दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट से की है तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आपने क्लास 12th में 8 सब्जेक्ट लिया है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर को नहीं कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो इसके बाद माय फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो इसमें आप लोग एडमिशन 2 या 3 तरीक़ों से ले सकते हैं। सो पहला जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल सा है, वो ये है कि हमारे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिग्री कॉलेजेस होते हैं। जैसे कि यूपी स्टेट के अंदर मैनपुर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज हो गया, बांदा में हो गया, ऐसे ही बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस होते हैं जिनमें आप जा कर के आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब ये जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये 2 कैटेगरीज में होता है। फर्स्ट हमारा हो गया स्टेट एग्ज़ाम्स एंड सेकंड हो गया कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम। स्टेट वाइज एग्ज़ाम्स सभी स्टेट के अंदर अलग अलग तरीक़ों से होता है। अगर यूपी की बात कर लें तो यूपी के अंदर यूपी कैटेट के नाम से इस एग्ज़ाम को करवाया जाता है, जिसे टोटल 4 यूनिवर्सिटीज़ मिलकर कंडक्ट करवाती हैं। जिसे पास आउट करने के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम की। यह एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टेट लेवल पर होता है एंड इस एग्ज़ाम को सभी स्टेट के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप ICAR, BHU एंड CUET जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अब हम अगर बीएससी एग्रीकल्चर के स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप लगभग हर फील्ड में है। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लो या प्राइवेट सेक्टर की बात कर लो या आपका बिजनेस हो, इसका स्कोप हर फील्ड में है। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जॉब एंड सैलरी। अगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो मैं आपको कुछ पोस्ट बताता हूँ, जैसे IBPS AFO हो गया, नाबार्ड ए हो गया, इफ़को हो गया एंड हमारा क्रिप्को हो गया, और FCI गोडाउन के अंदर मैनेजर की पोस्ट हो गई, AGM की पोस्ट हो गई। ये कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनकी सैलरी 50K प्लस में रहती है। इसके बाद अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें तो माय फ्रेंड्स प्राइवेट सेक्टर में भी डिफरेंट लिमिटेड कंपनीज होती हैं। जैसे फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनी हो गई, सीड्स बनाने वाली कंपनी हो गई एंड हमारी कुछ कंपनीज पेस्टिसाइड भी बनाती हैं। तो इनके अंदर भी आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आसानी से जॉब ले सकते हैं एंड इनकी जो सैलरी है वो लगभग 35,000 के समथिंग में रहने वाली है। अगर बिजनेस की बात कर लें तो आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अपनी खुद की लाइसेंसेबल खाद बीज की शॉप भी खोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपने एग्रीकल्चर के अंदर MSc या MBA जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर ली तो आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम और आप मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। अगर आपके मन में अभी भी कोई
डाउट है बीएससी एग्रीकल्चर को लेके तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।